बब्रिक, क्या कहेंगे? I can swear upon Quran and I can swear upon my mother, even my father who's died. I left womanizing. I left womanizing. Still the all country is listening me right now. Even in 2007 till 2012, you will not find a single girl in this 5 years that I have slept. When I started the relationship, I already told her that I am like that. You want to live with me? You go, because I was a playboy. I was a playboy. She at that time she admitted, and she wanted to start a life because she wanted to be just a girlfriend. She don't wanted to be anything else. So just she started at that time. She was finding an opportunity to go forward using my name. She was the first woman in my life who scandalized me through the media and got the name. I was the first man in her life. I was the first man with whom she scandalized herself. And she did it for her benefits. क्या बेनिफिट था उसको आपके साथ अपने आप को इतना बदनाम करना? देखिए, बदनाम नहीं किया उसने, हाँ। अपने आप को मशहूर करने की कोशिश की। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजी ऑफ फेमसिज्म एंड नोटोरियसिज्म। यानी कि आपको मशहूर होना है या आपको बदनाम होना है। उस वक्त आप उसके यू वर अ बिगर स्टार, आप कहना चाह रहे हैं कि आप एक जो होता है कि इंडिया में भी हम देखते हैं कि जी बड़े स्टार के साथ एक हीरोइन हो जाती है। ऑलरेडी वाज वेल नोन इन द इंडस्ट्री। माय फादर, गॉड ब्लेस हिम, he did almost more than 800 films, ठीक है। सुल्तान रई साहब के पास दूसरे बड़े आदमी हैं जिन्होंने इतनी फिल्में की होंगी। सही, तो वो उस चीज़ को कैश करना चाहती थी कि भाई उस वक्त उसके लिए मैं एक सपोर्ट और आपके साथ आपकी सपोर्ट और आपके साथ की वजह से उनको क्या फिल्में मिली, उनको क्या मतलब पैसा मिला? देखिए, फिल्में भी मिली, हम लोगों ने काम भी इकट्ठे किया। सिक्योरिटी वाज द मोस्ट मेजर थिंग इन आवर लाइफ। तो आप खर्चा करते थे उसके ऊपर, मतलब स्पेंड और हर लैविशली गिफ्ट्स देना, सब कुछ वो भी था? वो सब चीज़ें तो लाइफ का हिस्सा है ना। व्हेनेवर यू आर इन द रिलेशनशिप, देना और लेना ये तो ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी कि आप कहीं भी जाते हैं, आप घर में आते हैं, आपको आपके घर कोई नहीं आ सकता। मैरिड है, बेहतर है कि इस टॉपिक पे बात ना की जाए। नहीं, बब्रिक कहना चाहता है तो बब्रिक की वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, माय वाइफ इफ शी इज वाचिंग द प्रोग्राम, I already told her everything, and when she wanted to, मैंने उसको बताया ज़िंदगी में अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो मेरे अच्छे और मेरे बुरे के साथ एक्सेप्ट करें। ये बहुत अच्छी बात है। Then आपके लिए ज़िंदगी गुजारना आसान होगा। वैसे एक बात है, बब्रिक उसके साथ बहुत सिंसियर था। जहाँ तक मैं इस रिलेशन को देख रहा था दूर से खड़ा, और इसने अपने आप को डिवोट कर दिया जिस तरह वो चाहती थी। पहली चीज़ तो ये कि उसने मोहब्बत खुद स्टार्ट की, फिर एक बंदा उसके मुताबिक बन गया, फिर वो अपनी अब आई में आ गई, जैसे उसने मेरे साथ भी किया कि मेरे पीछे पड़ गई कि प्लीज़ मेरे पर काम करें, मेरे पर काम करें, मुझे कुछ बना दें, आपके हाथ में है, यूर अ स्टार मेकर। तो वो तो लिटरली घुटनों में बैठने को तैयार हो जाती हैं, आंसू भी बहा लेती थी। और उसके बाद जब मैं उनके हाथ चढ़ गया, मतलब मैंने कहा ठीक है मैं आपके लिए काम करूँगा। एक बात है कि वीना जैसी टैलेंटेड औरत मैंने पूरी इंडस्ट्री में नहीं देखी कि वो इस तरह स्क्रिप्ट पढ़ती थी और 1 मिनट में धड़ धड़ के सब लाइनें बोल देती थी। और मैं उसे कहता था कि तुम्हें एक सोशल आइकॉन बना, जैसे कि इन्होंने भी कहा कि ये भी उसके लिए पॉजिटिव सोचते थे, क्योंकि हम सब ये देखते हैं कि इस औरत में एनर्जी बहुत है, इसको किसी पॉजिटिव रास्ते पे चलना चाहिए। और उसने हमारे सुनने के मुताबिक कुछ नेकियां भी की, मतलब एसओएस विलेज में जाकर कुछ बच्चे भी अडॉप्ट किए जो सुने कि आज तक खर्चा उनको गया भी नहीं, ऐलान कर दिया उसका। तो मैं उसको उस तरफ लाना चाह रहा था कि देखो एक एक्ट्रेस से बड़ी चीज़ तुम बनो, मतलब सोशल आइकॉन। एक आइकॉन बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक मुल्क का नुमाइंदा होता है। पर शायद वो बहुत जल्दी से, आपको पता है करप्शन जो है हमेशा ऊपर से नीचे आती है। जब आम तबका, जो पिसा हुआ तबका है, वो कोई भी शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं पैसा कमाने के लिए। तो आई थिंक वीना ने भी वही कुछ किया जो वो करना चाहती थी। वीना ने शॉर्टकट आपके लाइफ में इख्तियार किया। अच्छा, मैं एक और बात कहूँगा, जब वीना को मेरी ज़रूरत नहीं महसूस हुई, जब मैंने उसको कहा कि अब आप एक स्टेज पे जा रही तो आप किस तरीके से चलना है, तो उसको लगा कि ये बंदा मेरे पर डोमिनेट कर रहा है। तो उसने मुझे कुछ अजीबोगरीब किसी तरीके से कॉल लोगों की करवाई जो धमकियाँ थीं। तो मैं इस स्टेज पे पहुंचा कि मैं इन लोगों के लिए बना ही नहीं हूँ। मैं उस बंदे के पास गया, मैंने कहा ये रहा उसका पैसा, क्योंकि हमने एक काम करना होता है किसी के ग्रूमिंग में। ग्रूमिंग की आपने मतलब उससे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था? जी, कॉन्ट्रैक्ट किया था, और मैंने वो पैसा वो जैसे आया था वैसे उसको वापस किया। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, जो मैंने आपको 2 महीने लगा के आपका इतने पाउंड वेट कम किया और आपको एक वो धुला धुलाया एक हॉलीवुड वाला इमेज है वो देने की कोशिश की है, जो कि आपको पता है कि उससे बीच में क्या सीन हुआ था, कौन सी तस्वीरें इंटरनेट पे आई हुई थी, और लेकिन मैंने उस इमेज से धोकर आगे पेश कर दिया। मसला ये है कि हम उसको क्यों डिस्कस करें। पहली बात तो है कि वो कोई पामिला एंडरसन नहीं है, एंजेलिना जूली नहीं है,
ना ही इस मुल्क की कोई लीडर है, ना ही कोई वो इस मुल्क में यूएनओ की तरफ से वो आई हुई है। वो एक इंसान का इंडिविजुअल मसला है, वो अपने आप को नंगा करता है या जो मर्जी करता है, वो उसका ज़ाती फेल है। सबसे बड़ी बात है कि 18 करोड़ आवाम की वो नुमाइंदा नहीं है, 18 करोड़ का आवाम है जिसको लोग पकड़ के अपने लिए चुनते हैं, जो उनको लीड करता है। हाँ, अगर वो ऐसी हरकत करती है तो आवाम का हक बनता है कि उस पर जूते मारें। अच्छा, मुझे मुकर्रम, आई वांट टू नो समथिंग। वीना ने अभी अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जो पिक्चर्स मीडिया पे आई थी वो रिलीज़ की थी बब्रिक ने, मुझे उसके बारे में बताओ, क्योंकि आप भी इसमें इन्वॉल्व थे स्कैंडल में। वो पिक्चर्स सबसे पहले आप ही ने अपने न्यूज़ चैनल को दी थी? जी, मैंने दी थी वो पिक्चर्स, लेकिन वो सीन ये था कि बब्रिक मेरे पास आए थे, तस्वीरें इनके पास थीं, वो तस्वीरें फिर मेरे पास रह गई थी। तो अब बब्रिक उस वक्त, मैं बहुत क्लोज था बब्रिक से, बहुत अच्छी हमारी दोस्ती थी, साथ में वीना से भी दोस्ती थी, और मैं उस वक्त ये चाह रहा था कि इन दोनों का किसी ना किसी ना पैचअप हो जाए। एंड आई ट्राइड अ लॉट कि दोनों आपस में मिल जाएं दोबारा से, और दोनों अच्छे दोस्त हैं, जैसे कोई भी एक अच्छा दोस्त करता है दोनों के लिए। और बब्रिक उस वक्त बहुत अपसेट था, और बब्रिक का यही था कि वो आसिफ के साथ मिल रही है, और वो उस वक्त ये था कि वीना भी थोड़ा सा झूठ बोलती थी यहाँ से, और बब्रिक का भी पता नहीं चलता था। तो उस वक्त बब्रिक ने मुझे कहा कि जब मेरे पास तस्वीरें आ गई तो वीना बहुत अपसेट, वीना भी हुई थी कि ये तस्वीरें आई हुई हैं, और वो उस वक्त मोहम्मद आसिफ में बहुत इन्वॉल्व थी। वो तस्वीर खींची किसने थी? मुझसे पूछे, मैं आपको बता दूँ। वो पिक्चर्स जो हैं वो उसी के कैमरे से उसी ने ही खींची थी, अपने ही गार्ड को देकर। ये एक बहुत अंदर की बात है। वो सिक्योरिटी गार्ड थे उसके पास, उसने उन्हीं के, वीना के कैमरे से ही उसने उनकी तस्वीरें खींची थी। वो उसकी अपनी पर्सनल कलेक्शन थी, जैसे आपने कोई याद रखी होती है कि यार मैं फलाने के साथ था। तो वो उसने आपको दी पिक्चर? नहीं, उसने मुझे नहीं दी वो पिक्चर, उसने मुझे दिखाई, फिर वो उसके कैमरे से मुझे मिली। I picked up the pictures. फिर क्या हुआ? पूरी कहानी। अच्छा, बब्रिक का वर्जन सुन ले, फिर मुकर्रम आपसे बात करें। I picked up the pictures. मैंने वो पिक्चर्स ली उसके कैमरे से, ठीक है, मेमोरी कार्ड लिया, और मैंने उसको कहा तुमने मुझे ये कहा था, I have got this card. ये कुछ और कहता है, तुम कुछ और कहती हो, ठीक है, तुम्हारी बातों में और इसमें देखने वाली चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। और शी सेड नहीं ये और वो, आई सेड ओके, आई विल सी दैट। उस वक्त हम दोनों में जंग चल रही थी। आई टुक दैट, और मैं आया मुकर्रम के पास। उसने इसको इंटरव्यू दिया था कि मैं उसको जानती ही नहीं हूँ, ना मैं कभी उससे मिली हूँ, ना मैंने कभी उसको देखा है। मोहम्मद आसिफ के? हाँ, वो अच्छा, फाइल, ये कहा था वो फाइल आज भी यूट्यूब पे पड़ी है, इसी की फाइल थी कि मैं नहीं मोहम्मद आसिफ को जानती। हाँ, मैं नहीं जानती मोहम्मद आसिफ को। तो मैंने इसको लाके पिक्चर दी, और मैंने इसको कहा, मैं कहा ये तो नहीं जानती, तो ये कौन है तस्वीरों में? हाँ, ये कौन है तस्वीरों में खड़ी चरखी पकड़ के, गले लगा के, बातें करके? उसने मुझे कहा मेरे से बहुत ऐसी हेलो हाय फ़ोन पे। मैंने सिर्फ इसलिए उसको बुलाया कि तुम्हें सबक मिले। तो दोस्त के पास गए, दोस्त ने क्या किया? चलो छापे। इसने मैंने उसको कहा, मैंने इसको कहा, मैं कहा इसको छापो। अच्छा, नहीं, वो ही इज एडमिटेड मुकर्रम कि बब्रिक ने कहा कि उसने इनकार किया, इसने झूठ बोला है तो छापो। उसने झूठ बोला है, इसको छापो ताकि इसकी हकीकत बाहर आए। तो ही सेड कि नहीं, इस तरह नहीं करते, वो भी मेरी दोस्त है। ये हालांकि ये उसकी साइड ले रहा था, जैसे आज ये लेता है, ठीक है, ये उसकी साइड ले रहा था, और मेरी फुल जंग चल रही थी उस वक्त इसके साथ। तो फिर फाइनली एक चीज़ बहुत क्लियर होगी कि उस वक्त, सॉरी टू से बब्रिक, आज मैं अब सच बोलने की तुमने बात की है, उस वक्त बब्रिक एक काइंड ऑफ ब्लैकमेल कर रहा था वीना को, और वीना बहुत डरी हुई थी। उससे कोई फायदा नहीं, वीना डरी हुई थी बब्रिक से, और वीना कहती थी वो आ जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं थी, क्योंकि आई वाज अ शोल्डर दैट टाइम, लाइक। लेकिन पिक्चर्स छाप दी पिक्चर बब्रिक के कहने पे, वो डरी हुई थी, क्योंकि उसका बब्रिक में उस वक्त तक बिल्कुल, जिसे कहते हैं, मुझे बता चुकी थी कि मेरा बब्रिक के साथ अब नहीं हो सकता। और उसके बाद उसका ये था कि वास्तव में बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व थी, वो जो मैं बता रहा था। पिक्चर्स जब आपने दी हैं चैनल को तो बब्रिक ने कहा, वीना ने एग्री कर दिया। 2009 की बात है, उसका एक सेकंड 2010 में हुआ है। छपी कैसे, मतलब छपी भी क्या, मतलब टीवी पे आई कैसे, रिलीज कैसे हुई? मैं बताता हूँ। अब दोनों मेरे दोस्त थे, तस्वीरें मेरे पास थी, ठीक है। अब वीना कह रही थी कि ये तस्वीरें उसके पास है और ये आसिफ के सामने रिवील हो जाएंगी, मेरा आसिफ से रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, क्योंकि आसिफ बहुत इन्वॉल्व है मुझ में, और वो कभी भी ऐसा स्टंट बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ स्कैंडल आ जाए सामने। अब ये तस्वीरें लेके हर एक के पास जा रहा था, पहले मेरे पास, बाद में दूसरे रिपोर्टर्स के पास भी गया था, जो कि सच है, जो कि मेरे बाकी रिपोर्टर्स भी जानते हैं कि बब्रिक उनके पास भी गया था। नहीं, मैं सिर्फ आपके पास आया था, मैं उनके पास उसके बाद गया था, मगर तस्वीरें लेकर नहीं गया था। फिर क्या? ठीक है। अब वीना एक सूली पर लटकी हुई थी उस वक्त कि मेरी नई रिलेशनशिप्स का स्टार्ट है, और ये जो मेरा एक्स है वो ये कर रहा है, और इस तरह का मैं क्या करूँ। मैंने कहा वीना, अब तस्वीरें तो लीक हो जाएंगी, आज नहीं होंगी तो कल होंगी। तो कहती कि ठीक है, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, तुम्हें जिस तरह करना चाहते हो तो कर दो। तो इस वो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, और तब एक इस तरह का स्कैंडल। क्या हो रहा है नादिया? मैंने जो सुना वो उसका मैं एक ऑब्जर्वर भी हूँ। मेरे पास बब्रिक तस्वीरें लाए थे सीडी की शक्ल में,
शादी की उनकी आपस की जो तस्वीरें थी कि हमने शादी कर ली है, उसके साथ एक सॉर्ट ऑफ निकाहनामा कह लें या जो भी था, एक तहरीर थी। निकाह भी हुआ था? इन्होंने जनाब एक, मुझे ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा पहले। एक सेकंड, बकौल बबरिक हुआ था। मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगी, मैं खड़े होकर सुनना चाहूंगी। जी प्लीज प्लीज बताएं, यहाँ तो एक अलग बात होगी। वो एक कागज़ था, अच्छा, उसमें लिखा था जी कि इनका निकाह पढ़ाया, वो साहब उनका नाम भी था, इनके दोस्त थे वो, और लंदन होते थे या कहाँ होते थे। इन्होंने मुझे जब वो दिखाया, मैंने पढ़ा, मैंने कहा बकरिक ये तो फरार है, क्योंकि ये निकाहनामा नहीं है, इस पर ना स्टम्प है, ना वो प्रिंटेड है, ना किसी निकाह खां के दस्तखत हैं, तो लिहाजा ये फ्रॉड है, ये तुम अगर ये हुआ ना तो तुम कैद हो जाओगे। सही। अच्छा, मैंने तो वो छापा नहीं, और तस्वीरें थी CD, वो अभी भी मेरे पास पड़ी होंगी, तो वो मैंने तो इस मामले में बिल्कुल आलूस रहा और इन्हें समझाता रहा मैंने बकर। इतनी अजीब कहानी है कि मीडिया मना कर रहा है इस मुल्क में। आप ये देखें कि एक स्कैंडल डिस्क्लोज होने वाला है, बनने वाला है, रेटिंग आएंगी, लोग परेशान होंगे, सनसनी फैलेगी, मीडिया कह रहा है नहीं रुक जाओ, लेट्स नॉट डू इट। लेकिन आशिक है कि अड़ गया और दोस्त ने रिलीज कर दी। नहीं, आई नीड टू टेक अ ब्रेक हियर। मैं कर रहा हूं, निकाहनामा मेरे पास भी आया था। आपके वो सारी बात मुझसे भी डिस्कस हुई थी, बट मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता था। दोस्ती थी, रिलेशनशिप थी, इट वाज फाइन। एक्टर्स एक्ट्रेसेस की होती है। ब्रेक के बाद वापस आते बात करते हैं, ये असली निकाहनामा था ये कोई ड्राइव पे निकले थे तो बीच में कहा निकाह खेलें। See you after the break. Keep watching नादिर खान शो, जियो फिर मजे से। आप ये आज मानते हैं कि आपने और बीना ने शादी की थी? बिल्कुल, ये बात सच है, ये बात वो जानती है, उसने डिनाई किया, मैंने कभी डिनाई नहीं किया। मैं अगर आपको दिखा दूं उसने दुल्हन के कपड़े पहने हैं, मैं अगर आपको दिखा दूं कि उसने निकाहनामे पे साइन किया, तो पीछे बात क्या रह जाएगी? वो सारी ज़िंदगी कुछ बोल ही नहीं सकती।